हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के उपस्थित है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज का हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइमिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, लेकिन आपको ऐसे ट्रिक के साथ क्वेश्चन बताएंगे कि आसानी से आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये दिख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 7500 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करना है हम लोग को मिश्रधन। सबसे पहले 7500 रुपया है हमारे पास। कितना रुपया है? टाइम है हमारे पास 2 इयर्स और रेट है 6%। ठीक है, अब क्या है कि इसे हमें जल्दी से बनाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जल्दी से बनाना है। तो सक्सेसिव मेथड एक होता है, जैसे 2 इयर्स है तो 6 + 6 कर देंगे और यही चीज़ें मल्टीपल में करेंगे और 100 से भाग करेंगे। तो 6 में 6 जोड़िएगा 12 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 36/100। अब इसको लिखिएगा तो 12.36। ठीक है, अगर ब्याज निकालना होगा तो सीधे 7500 में ब्याज से का मतलब 7500 में ये 12.36 कर देंगे और परसेंटेज के लिए बट्टा में 100। इतना ही करके कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ब्याज नहीं निकालना है, हमें मिश्रधन निकालना है। 100 में जोड़ देंगे तो 100 में जोड़ेंगे 12.36 तो 112.36 होगा। अब कुछ नहीं करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो करेगा। अब यहाँ से दशमलव हटेगा तो इसके लिए भी 2 जीरो आ गएगा। ठीक, तो हमने कहा कि 25 या 75 और 25 चौका 100 होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 से इसमें भाग करना है। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 9 36। अब ये गुणा करना है हमको 2809 में 3 से, तो 28 3 का 8427 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8427। यानी कि ये आपका मिश्रधन हो गया। यही आपका आंसर है, देख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पीछे वाले में 2 वर्ष के लिए था, इसमें 3 वर्ष के लिए है। तो कुछ नहीं करेंगे, 25,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया कि सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो 2 वर्ष के लिए तो आपने जाना 8 + 8 + 8 × 8 आपको मालूम है। अब देखिए 8 8 और 16 हो गया और प्लस में 64। अब बटा में 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 16.64 आ जाएगा। यस या नो? अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, पहले इतना का निकाल लीजिए। इतना का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज करता हूँ। अब देखिएगा, अब 2 वर्ष के लिए पहले हम कर रहे हैं और मिश्रधन ज्ञात करना है, तो कर लेता हूँ 2 वर्ष के लिए। अब देखिए दशमलव हटाइएगा, डबल जीरो आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आप लोग को दिख रहा होगा कि 50 25 और 5 दूनी 10। अब इसको काटो, ये हो गया 5 8 और 32। अब इसमें 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 हासिल 16, 8 5 40 और 1 हासिल 41, 50 25 और 4 हासिल 29। ये 29,160 रुपया आया। ये 2 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का और निकालना है तो 110 और 108 और कर दीजिए। 108 इसलिए कर दीजिए, या 8% निकाल करके जोड़ सकते हैं। चलिए 8% निकाल के जोड़ देते हैं। 8% निकाल करके और इसी में जोड़ना है, ध्यान रखेंगे इसी में। इसको काटो, इसको काटो। ठीक, अब देखो 8 छक्के 48, 8 एकम 8 और 4 हासिल 12, 8 9 72 और 1 हासिल 73, 8 दूनी 16 और 7 हासिल 23 बटा में 10। तो इसको कर देंगे तो 2332.8 आएगा। अब इस 2332.8 को इसमें जोड़ देना है, यानी कि 29,160 में
2332.8। तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 हो गया, 9 2 11 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 31,492.8 रुपया आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धोने का सोडा। आइए फ्रेंड्स, अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपया पर, यानी कि कुल टोटल धन जो है 6,000, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 10 वर्ष के लिए मतलब 10% है और 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए सक्सेसिव लगावेंगे। तो ये कितना हुआ, 10 और 10 20, अब फिर 10 गुणा में 10 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कर गया, 1 0 से, यानी कि 20 और प्लस में 1 हो गया, 21 हो गया। फिर इसका 10% का सक्सेसिव लगा देंगे, ठीक है। अब ये 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31, कितना आ जाएगा 31, और 21 में ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2.1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 33.1 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस 6,000 का 33.1% निकालना है। तो प्रतिशत के लिए बटा में 100, अब यहाँ से 1 0 हटेगा तो 3 0, ये कट गया। 6 से गुना करेंगे, 6 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 19, चेक कर सकते हैं आप आंसर, मात्र 2 लाइन में आंसर। अब समझिए, जब भी 10% के लिए 10% रहेगा और 3 वर्ष के लिए रहेगा, तो याद रखना है 33.1%, ये याद कर जाना है आपको, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा तब, अगर 2 वर्ष के लिए पूछे तो 21% याद रखना है 10% के लिए, ठीक है। 10% का दर हो, ठीक है, और टाइम 2 वर्ष के लिए हो तो 21%, 10% का दर हो 3 वर्ष के लिए हो तो 33.1%, और 1 से 2 लाइन में आंसर निकल जाएगा आपका। चलिए आइए दोस्त, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 4,000 रुपया है, कितना है भैया 4,000, 2 वर्ष के लिए 5% का सक्सेसिव लगाना है। तो 5 + 5 + 5 गुणे 5 और बटा में 100, तो 5 5 10, 10.25 हो जाएगा। अब निकाल लो 10.25, अब परसेंटेज का मतलब बटा में 100, और डबल दशमलव के बाद है छाटो, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। यहाँ देखो कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 से काट दिए। अब देखो यहाँ 5 दूनी 10 और 5 25, अब देखो इसको गुणा कर देना है, 2 से गुणा करोगे 410 रुपया, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कोई मिश्रधन तो ज्ञात करना नहीं है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, बस आंसर आ गया, देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को प्रॉब्लम फंस जाता है, क्योंकि धन मालूम नहीं है। कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7290 रुपया हो जाता है। सबसे पहले देखिए, अमाउंट हमारा दिया है 7290 रुपया, ठीक है मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि रेट है 8% का, 8% का सक्सेसिव, तो अभी आपको इसके पहले भी समझावे थे, ठीक है, कि इसका होता है 16.64, ये परसेंटेज में इतना होगा, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष दिया है ना, इसीलिए। अब देखिए, अब जो ये वैल्यू दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो याद रखिए कि x का, ठीक है, 116.64% इज इक्वल टू 7290 रुपये। कहने का तात्पर्य है कि हमने अमाउंट को क्लियर किया यहाँ से। अब देखिए x का 116.64 है, तो इसको दशमलव हटावेंगे तो 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ आवेगा, ठीक है, 7290 रुपये, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ काटा कुटी करनी है, ठीक है। अब काटा कुटी कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ये 116 रुपया 116 दशमलव लिखा था, तो अब दशमलव हटा करके इसको ख़त्म कर दिया। अब इसको काटा कुटी कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36 और 16 चौका 64, ठीक है।
अब फिर इसको करेंगे 4 से, 25 चौका 100, इतना आ गया 2500। ठीक है, अब इसको काटते हैं 10 से, यानी कि इतना मार्क में, और फिर इसको काटते हैं, देखिए इसको काट देंगे 4 में, और फिर इसको काट देंगे 2 से, और इसको काट देंगे 5, फिर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1250। अब 1250 में 5 से गुणा कर देंगे, 0 5 25, 12 25 60 और 2 62, यानी कि 6250 रुपया इसका आंसर होता है। फिर से कर लेते हैं, 0 हो जाएगा 5 25, 12 25 60 और 2 52, यानी कि 6250 रुपया इसका आंसर है। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को फार्मूला पर भी बता देते हैं, बहुत आसान तरीका में हो जाएगा। जैसे आप अमाउंट निकालने का फार्मूला जानते हैं, P × 1 + R/100 के पावर में T। ठीक है, अमाउंट हमारा दिया है 7290 रुपया। ठीक है, P नहीं दिया है, P निकालना है 1 + R के जगह पर कितना है 8, 8 बटे में 100, और इसको पावर में 2 है तो 2 लिख, 7290 P। देखो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो 27/25 × 27/25 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 27 का स्क्वायर होता है 729, 10 मर्द में कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 625 में जब P गुणा करेंगे तो 10 से, तो 6250 रुपया आ जाएगा, और P हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए। चलिए आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कह रहे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्ष में 5290 रुपया हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि मूलधन हमारे पास है 4000 रुपया और मिश्रधन है 5290 रुपया, यानी कि 1290 रुपया ब्याज हमारा है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। ठीक है, क्या निकालना है, प्रतिशत, कितना % के दर से दिया गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि 4000 रुपये पर, ठीक है, अगर हम किसी भी परसेंटेज के लिए 2 वर्ष के लिए अगर सक्सेसिव लगाए तो भी बन सकता है, लेकिन हम फार्मूला पर जाएंगे तो फार्मूला पर क्या होता है, अमाउंट का सूत्र होता है A = P × 1 + R/100 के पावर T। देख लिया आपने, A का वैल्यू कितना है 5290 रुपये, 5290 रुपया। P का वैल्यू कितना दिया है 4000। ठीक है, 1 + रेट नहीं दिया हुआ है, बटा में 100, और 2 दिया है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। अब देखिए ध्यान से, कहने का तात्पर्य हुआ कि इसको और इसको हम कट कर देंगे, कट जाएगा ना, तो ऊपर बच गया, यहाँ पे बच गया 529, और ये गुना में है तो बटा में चल जाएगा, ये हो जाएगा 400। अब बराबर में इधर हो जाएगा 100 + R बटा में 100 और पावर में 2। देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ 1 और 100 का एलसीएम लेंगे 100, 100 में 1 से गुना करेंगे 100, 1 में R से गुना करेंगे R, यानी कि इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये 23 का स्क्वायर होता है और ये 20 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529, अब 20 का स्क्वायर होता है 400, और यहाँ पे 100 + R है और बटा में 100 है। अब यहाँ पे पावर 2 है तो देखिए पावर से पावर खत्म हो गया, यानी कि 23/20 अब बराबर 100 + R अब बटा में 100। अब इसको काटोगे तो 20 पंचे 100 होता है और 23 पंचे 115 होता है और बराबर में 100 + R होगा। अब इसको 115 में से 100 जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 15%। यही आपका आंसर है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा 15% आंसर है, ये दिख रहा होगा ना जी। चलिए आइए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बच्चों से नहीं बनता है, तो थोड़ा सा आप इत्मीनान से देखिएगा। कह रहा है कि स्वाति एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 4096 रुपया यानी कि 40,960 रुपया कर्ज ली। यदि बैंक 12.1/2 यानी 12.5% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों के लिए
कर्ज देती है और ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो स्वाति को कितना राशि देना पड़ेगा, चाहे देनी पड़ेगी, और ब्याज कितना होगा, ये भी दोनों निकाल देंगे एक साथ। तो चलिए देखते हैं। एक नोट आपके सामने लिखे हुए हैं कि अगर ब्याज दर अर्धवार्षिक होगा तो दर में 2 से भाग करेंगे। तो रेट जो है 12.1/2 है। रेट जो है 12.1/2 है। इसको हम 25/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभी कहे हैं कि 2 से भाग करेंगे इसमें, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4%। और टाइम में बोले हैं, टाइम में 2 से गुणा, यानी कि 1.1/2 दिया हुआ है, यानी कि 3/2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है। अब हमको क्या करना है? अमाउंट निकालना है, ए निकालना है। तो ए बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100⁻T। तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वही निकालना है। और P के जगह पर लिखेंगे 4096 और 1 + 25, देखिएगा 25/4, 25/4 और डबल 0 है तो ये हो जाएगा 400, और T है पावर में तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला ए बराबर क्या लिखेंगे? 4096 अब 25 से काटेंगे इसको तो 16 मर्द में कट जाएगा। तो 16 × 1 = 17, 17/16 × 17/16 × 17/16। 3 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि पावर में 3 है। ठीक है। अब इसको काटिए। 16 दूनी 32, 8, 16 × 85, 16 × 6 = 96, कितना आएगा? फिर 16 से काटोगे 16 यानी 160 मरतबा, फिर 16 से काटोगे 10 मरतबा। ठीक है। अब 17 का क्यू अगर आप लोग जानते होंगे तो 1 सेकेंड में बन जाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो गुणा करना पड़ेगा। 17 का क्यू कोई बता सकता है जी? 17 का क्यू कोई बता सकता है? 4913। अब 4913 में क्या करना है हमको? 10 से गुणा कर देना। तो ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे बना देंगे। नहीं दिख रहा है क्या? चलिए यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा ना, ये नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ए बराबर 10 × 4913। ठीक है। तो इसको गुणा करने पर क्या बन जाएगा? 4913 पर 0 यानी कि 49,130। 49,130 रुपया हमारा ये निकल गया अमाउंट, यानी कि स्वाति को इतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। अब सुनिए, अब क्या है कि अगर हमको ब्याज निकालना है तो ये इसमें से घटा देंगे, यानी कि जो हमारा P है उसमें से घटा देंगे। अगर हमको CI निकालना है यानी इंटरेस्ट निकालना है तो 4913 में से 13 में से यानी कि 49,130 में से हमको 40,96 घटा देना है, यानी 40,960 घटा देना है। तो 0 13 में से 6 गया 7 और ये बच गया 10, 10 में से 9 गया तो 1 और ये बच गया 8, 8 में से 0 गया तो 8, यानी कि 8117 रुपया उसको ब्याज के रूप में अदा करना है। पहले तो उसका अमाउंट कितना निकल गया? 49,130 रुपया और ब्याज निकल गया 8170 रुपया। तो देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम पहले 6 माही वाला दिखे थे, अब 3 माही वाला। ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, इसे करना आप भयंकर समझिए कि करना है किसी भी तरीक़ा से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो सभी भयंकर तरीके के हैं। जैसे देखिए, रवि ने 3200 रुपया बैंक में जमा किया, यानी कि उसका मूलधन कितना था? 32,000 है, 100 नहीं 32,000। उस बैंक के द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो। तो देखिए एक नोट लिखे यहाँ पे, ब्याज दर तिमाही होने पर दर में 4 से भाग एवं समय में 4 से गुणा, और ब्याज की दर 5% हो। तो 5% है रेट जो है वो 5% है। तो मैंने बताया कि 4 से भाग करना, इसमें 4 से भाग करेंगे यानी 5/4% हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद तो रवि को 6 महीने में कितना राशि प्राप्त होगा। 6 महीना है तो 6 टाइम है 6 महीना, तो 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 24 महीना हो रहा है। तो 24 महीना में 2 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 12 वर्ष। 12 महीना के लिए 1 वर्ष होता है, तो 24 महीना के लिए 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर्स। टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स। अब कितनी राशि प्राप्त होगी, अब इसके लिए अब हमको क्या करना है, अमाउंट का सूत्र लगाना है। ए बराबर, तो ए बराबर सूत्र क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 अब पावर में T। तो ए के जगह पर कुछ नहीं, P के जगह पर 32,000। कितना लिखेंगे दोस्त? 32,000। 1 प्लस, अब R के जगह पर 5/4, 5/4 और 4 के जगह पे 400 हो जाएगा, क्योंकि 100 भी है नीचे, दिख रहा है आप लोग को। अब प्लस में टाइम क्या है हमारा? टाइम है 2 ईयर्स। अब इसको काटोगे तो 8 पंचे 40 होता है, 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बराबर हमारा 32,000 और यहाँ पे हो जाएगा 81/80 गुने 81/80। 2 बार इसलिए क्योंकि पावर में 2 है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 8 से काटेंगे, 8 चौके 32 यानी 40 मर्द में, और 8 से काटेंगे 8 पंचे 40 यानी कि 5 मर्द। अब 81 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 1 8 8 64, 1 8 दूनी 16 के 6 और 5 6561। कितना आ गया? 5 गुने 6561। अब 5 से गुणा कर दें, 5 एकम 5, 5 छके 30 और 50 25 और 3 28 और 5 छके 30 और 2 32, यानी 32,805 रुपया उसको क्या होगा? प्राप्त होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि अमाउंट जो था 44,100 रुपया है, मतलब ये 2005 की जनसंख्या, लेकिन पूछा गया पहले की 2003 की जनसंख्या। अब सुनिएगा, टाइम है 2 वर्ष और रेट है 5%। बात समझ रहे हैं? अब क्या जानते हैं आप? फॉर्मूला लगाइए। ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। अब ए है जो है 44,100, ठीक है। P हमें मालूम नहीं। अब देखिए, निकाल देते हैं। 1 प्लस रेट कितना है और टाइम कितना है? 2 ईयर्स। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? 20 पंचे 21/20, 21/20। अब इसको काटोगे तो 21 मर्द में कट जाएगा और फिर इसको काटोगे, यानी कि अब ये 2100 और ये 100 मर्द में कट गया। कितने मर्द में कट गया? 100 और 20 20 400। 400 पर 2 बल 0 बैठाओगे, यानी कि 40,000 उसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले थी। 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी? 40। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब ये एक अवमूल्यन वाला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए, एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है, यानी कि P जो है 42,000 है। कितना है जी? 42,000। अब कह रहा है कि यदि उसका अवमूल्यन यानी कि मूल्य में गिरावट जो हो रहा है 5% का हो, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यानी टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा मूल्य। तो फार्मूला लगाइएगा, ए बराबर P
P इंटू 1 माइनस आर बाटा 100 के पावर टी। माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, याद रखेंगे। ए बराबर ये P के जगह पर कितना लिखेंगे? 42,000। कितना लिखेंगे दोस्त? 42,000। 1 माइनस आर के जगह पर कितना लिखेंगे? 5 बटा में 100 और पावर में 2। ए बराबर 42,000। ठीक है, अब यहाँ पे काटिएगा 20। अब ये हो जाएगा 19 बटा 20 गुने 19 बटा 20। अब 19 कैसे आ रहा है ये आप कर सकते हैं। इसके नीचे मान लीजिए 1 छुपा है तो 20 और 1 का एलसीएम लेंगे 20। अब 20 में 1 से गुना करेंगे 20 और ये घटाएंगे तो 19 बटा 20। अब पावर 2 है इसीलिए 2 बार। अब 1 0 1 0 तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब 1 से काटोगे 2 से काटोगे यहाँ पे 21। अब फिर यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 10 यानी 105। यानी ए बराबर 105 गुणे 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करके यहाँ पे बता देता हूँ। $37,905 ये दिख रहा होगा नीचे, ये आंसर दिख रहा है 37,905। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ये वीडियो जो नए टीचर्स एग्ज़ाम होने वाले हैं 7th फेज वाले, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन से तो सामना आपका होबे करेगा। तो इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा आप तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।